हाँ, धन्यवाद। लास्ट अपन बात कर रहे थे राजस्थान की सीमाओं के संदर्भ के बारे में बात कर रहे थे और हमने उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी अपन ने? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ ली थी। और इससे पहले भी हमने कुछ बातें की है, 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा कल संडे भी था तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फटाफट जवाब दो 2-4 प्रश्नों के मेरे। पहला प्रश्न कि हनुमानगढ़ को जिला कब बनाया गया? 1994। तारीख क्या है? 12 जुलाई 1994 के अंदर आपका बनाया गया। ठीक है। करौली किस नंबर का जिला है? करौली का जो सीक्वेंस है वो क्या है? 32। कौन सा नंबर है? राजस्थान के 3 जिले जो एक साथ बने थे। 12 दौसा राजसमंद। तारीख क्या है? 10 अप्रैल 1991 के अंदर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपके एक साथ आपके बने थे। एक और जवाब दो, राजपूताना किसने कहा? अब देखो यहाँ दो, एक जो बात आई, एक आवाज जो आई ज्यादा वो आई जॉर्ज थॉमस, और छोटी सी एक आवाज आई मुगलों ने। तो मुगलों ने कहा था राजपूता, और राजपूताना किसने कहा? तो कब कहा? 1800 में कहा। घोड़े वाले बाबा कर्नल टोड। टोड की मृत्यु के बाद प्रकाशित पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है। ये बताओ राजस्थान का देशांतरीय फैलाव कितने डिग्री का है? डिस्टेंस जो आपका फैलाव है उसके बीच में एक्सटेंशन कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का है। और जो अक्षांशीय आपका फैलाव वो कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का है। ठीक है। एक बताओ कर्क रेखा जो है उसके उत्तर में जलवायु कैसी है? उपोष्ण। कैसी जलवायु है? उपोष्ण जलवायु आपकी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु आपकी मिलती है। एक ये बताओ राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में? 132,139 वर्ग मील। मरुकांतर शब्द कहां मिला? रामायण में। कहां मिला? रामायण के अंदर मिला। लिखित उल्लेख की जब हम बात करते हैं तो 2 ग्रंथ बताए थे मैंने, कौन कौन से थे? एक तो था मोनोथ दी ख्यात, और एक था आपका राजरूपक। क्या था? राजरूपक का लेखक कौन है? वीरभद्र। चलिए, तो आपको कुछ बातें याद है, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं, वापस से आते हैं कहां पे, जो हम बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय सीमा की। उसमें हमने लास्ट देख लिया था कि जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है उसके 9 जिले और हमारे कितने? 5 जिले सीमा बनाते हैं। 5 जो जिला की सीमा बना रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो ध्यान रखना कि 2 जो जिले आपके हैं, एक तो आपका जैसलमेर और एक आपका बाड़मेर, उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन आपका नहीं है लंबाई में। बाकी जो परिवर्तन आपको दिखेगा वो कहां दिखेगा? वो दिखेगा आपका बीकानेर और आपका गंगानगर के अंदर। कहां दिखेगा? बीकानेर और आपका गंगानगर। क्योंकि बीकानेर और श्रीगंगानगर का क्षेत्र मिलाकर आपने क्या बनाया? अनूपगढ़ बनाया। तो इनकी लंबाई जब आएगी गवर्नमेंट डेटा के अंदर तब हम इसको देखेंगे। अभी जो हमारे को ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो बाड़मेर है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी सीमा की? 228 किलोमीटर बताई थी मैंने आपको ये, और ये बताई थी मैंने 464 किलोमीटर। अब यहां से अपन चलेंगे जो हमारी सीमा है अंतर राज्य। कौन सी सीमा हमारी? अंतर राज्य। उसकी बात हम यहाँ पे अब करेंगे। तो आप नेक्स्ट डालें बिंदु, अंतर राज्य, इंटर स्टेट बाउंड्री जो आपकी है, अंतर राज्य सीमा, उसके बारे में बात हम करेंगे। अंतर राज्य सीमा, अंतर राज्य सीमा, अंतर राज्य सीमा। एक मुझे बताओ, अपन ने राजस्थान का नया मैप देखा था तो उसमें मुझे बताओ कितने जिले बाहर वाले हैं? कितने हैं? 28 बाहर वाले हैं। नए वाले कितने हैं? सॉरी, आपके जो 28 तो बाहर वाला बता रहे हो, और अंदर कितने हैं? 22 है। अंदर कितने हैं? 22 है। ठीक है, चलो। अरे वो ठीक है, अपना अपना, अपने को अपने से कंटेंट से मतलब है। अब यहाँ एक बात समझो कि
इस बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं जो यहां से लेके घूम के यहां तक आएगी। अभी जो बाउंड्री की बात कर रहे हो यहां से लेके यहां तक थी, अब हम यहां से घूमते हुए कहां जाएंगे? इसको समझो कि पड़ोसी जो जिले जो आपके राज्य है वो 5 है। कितने पड़ोसी राज्य आपके हैं? 5। 5 राज्यों में अगर हम बात करते हैं सबसे उत्तर में, तो पंजाब कौन सा आपका जाएगा? पंजाब आ जाएगा। और आप जानते थे कि पंजाब इधर भी और पंजाब इधर भी है, तो वो जो पंजाब आपका जो हुआ है विभाजन, वो आधा कहां चला गया? हालांकि आधे से ज्यादा चला गया, ठीक है। और अपने पास में जो बचा हुआ है वो हमारा पंजाब है। फिर आता है नेक्स्ट हरियाणा। क्या आता है? हरियाणा। और उसके बाद यहाँ पे यूपी। क्या आ जाएगा? यूपी। फिर आ जाएगा यहाँ पे एमपी मध्य प्रदेश, और एक यहाँ आपका आ जाएगा गुजरात। कल आपने एक बात देखी होगी जो हमने परसों पढ़ा था कि हमने सीक्वेंस से पढ़ाई की थी, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। और जब हम पड़ोसी पाकिस्तान में गए तब भी हमने क्या किया? सीक्वेंस याद किया उत्तर से दक्षिण की ओर, हाँ या ना? अब हम जब इधर पढ़ेंगे तो भी हम पढ़ेंगे सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण की ओर, कि कौन से जिले हमारे हैं और कौन से इनके हैं। इससे पहले कुछ बात और कर लेते हैं यहाँ पे कि राजस्थान की जब आप बात करते हो सीमा की लंबाई की, अंतरराज्य की, तो क्या बताया था अंतरराज्य सीमा की लंबाई? अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा। अब यहां पे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके नाम उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले क्या आ जाएगा उत्तर में? पंजाब। आपको कुछ याद आ रहा है? अवस्थिति के बारे में बात की थी मैंने, स्थिति अवस्थिति की। अवस्थिति आप पढ़ रहे हो, उधर पाकिस्तान, इधर पड़ोसी राज्य है। पंजाब की राजधानी क्या है वैसे? दूसरा आ जाएगा हरियाणा। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। आपको ध्यान है चंडीगढ़ जो है वो आपका सुनियोजित शहर के अंदर आता है, जिस शहर को पहले बसाया गया और उसके बाद में लोगों को वहां शिफ्ट किया गया कि अब आप वहां जाके रहें। भारत के अंदर भी हाल फिलहाल एक शहर आपका चल रहा है, बन रहा है। कौन सा बन रहा है? इस तरह का शहर जिसमें पहले आप जो है क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट कर रहे हैं और फिर लोगों को वहां बसाएंगे। अरे यार तुम लोग जो है, मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो? हैं? आपसे पूछ रहे हैं दिन का सवाल और आप रात का जवाब दे रहे हो। प्रश्न क्या पूछ रहा हूं मैं? भारत के अंदर बात कर रहा हूं। किसी आपके जो है राज्य की राजधानी भी है, जिसको मैप में मिला, एक बार देख लो ना यहाँ पर। अभी बन रहा है जयपुर जो है, बात समझे, जयपुर ऑलरेडी बन चुका है पहले। जयपुर को 1727 के अंदर आपका कर दिया गया। मैं अभी की बात कर रहा हूं। एक सेकंड ऐसे हाथ ऊपर कर देंगे बारा। कितने ऐसे लोग हैं सर? एक बार गिन ना। ये इधर भी है 2-4। ठीक, ओके, चलो। अब मैं जो प्रश्न आपसे कर रहा हूं, एक तो प्रश्न सुन लिया करो, और आप कहीं और चले जाते हो ब्रेक छोड़ के। तो जब मजाक का समय होगा तो मजाक कर लेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं वो कुछ थोड़ा सा आपके जो है नॉलेज की बात भी हो रही है। मेरा प्रश्न ये था कि अभी ऐसा भी बन रहा है क्या? आप में से कुछ लोगों ने कहा जयपुर जो है आपका वो बन चुका है। तो अगर राजस्थान में अगर पूछेगा कि कोई ऐसा शहर बना था क्या, तो हाँ बताएंगे जयपुर बना था। क्या बना था? जयपुर बना था। लेकिन अभी आप एक बात समझो कि दो आपके राज्य, एक का नाम है आंध्र प्रदेश और एक का नाम है तेलंगाना। ऐसा कुछ हुआ था? वेरी गुड। क्या बन रहा है? अमरावती। अमरावती को बनाया जा रहा है और क्या करेंगे उसके बाद में लोगों को वहां शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो है साथियों चंडीगढ़, वो आपका इनकी राजधानी बनाई गई। पहले उसको बनाया गया और बाद में वहां पे लोगों को शिफ्ट किया गया। नंबर 3 पड़ोसी हमारा है यूपी, उत्तर प्रदेश। क्या है राजधानी? लखनऊ। यहां से अपन चलते हैं नंबर आपका 4 पे। आपका पड़ोसी एक और है मध्य प्रदेश। राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। उसके बाद हमारा पड़ोसी गुजरात, गांधी नगर। अब एक बात समझिए, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए वह पड़ोसी राज्य जो राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है। राजस्थान के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर।
अब जो आंसर यहां दे रहे हैं, एक तो दे रहे हैं पंजाब, एक दे रहे हैं हरियाणा, एक दे रहे हैं यूपी। हरियाणा वाले कौन कौन है पर वो आ जाओ, थोड़े ज्यादा मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, पंजाब वाले कोई है? पंजाब वाले भी हैं। यूपी वाले कोई है क्या? अब एक बात समझो यहां पे कि जब आप यहां देखोगे तो ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट है और ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो इस समय क्या होगा, इन दोनों में से या तो एक ही देगा। 5 है, एक हटा देगा, 4 बज गए। समझ में आ रही बात? और अगर आप देखो तो दोनों ही है, क्या है ये? लेकिन इसको आप पूरा यूं कह सकते हो साहब ये जो है आपका थोड़ा ईस्ट में आ रहा है, कहां आ रहा है ये? ठीक है, लेकिन अपन इसको दोनों को काउंट करके, क्योंकि हमने यहां देखा था कि साहब ये जो दिशा है वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है, तो इनमें से कोई एक आपको वहां पे दिख जाएगा। आपसे पूछ ले कि राजस्थान के दक्षिण में राज्य कौन सा है, इस समय कहां जाओगे? एमपी जाओगे, गुजरात जाओगे? इस बार आप जाओगे गुजरात। कहां जाओगे? गुजरात जाओगे। एक बात का ध्यान आपको रखना है, दिशाओं के आधार पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलते पर आगे, अब हम बात करेंगे जो सीमा की लंबाई है उनके बारे में, कि जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है। तो ये ध्यान रखना है यहां पे। सबसे पहले तो कि मैं आपको दो तरह की बातें बता रहा हूं। एक तो बता रहा हूं पुराना आंकड़ा, ओल्ड डाटा जो आपका है वो, और एक आ जाएगा न्यू डाटा। ओल्ड और न्यू दोनों आपके आ जाएंगे, समझिए। पंजाब जो आपका है वो कितनी बना था सीमा हमसे? 89। कितनी बना रहा है? 89 किलोमीटर की सीमा बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हरियाणा 1262, वेरी गुड, याद है आप लोगों को, 1262 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश 877 बना रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, ठीक है। गुजरात 1022, कोई बात नहीं। अब यहां आप देखें, चले पर आगे वो, ठीक है। अगर आपकी गणित एक्स्ट्रा वाली होगी तो आप इसमें देखें, सबसे कम कौन बनाता है आपकी सीमा? पंजाब। न्यूनतम की अगर बात करोगे तो न्यूनतम सीमा बनाता है, लोएस्ट बाउंड्री बनाता है आपका पंजाब, और जो हाईएस्ट बना रहा अधिकतम, एमपी यानी मध्य प्रदेश आपका जो है वो अधिकतम सीमा बनाता है। इसको अपन जो है संकेत दे देते हैं लोएस्ट और हाईएस्ट। तो अपन जब आगे यूज करेंगे वो एल और एच शब्दों को उपयोग करेंगे, ठीक है। अब यहां चलते हैं कि जो आपके नए डाटा है उनमें क्या स्थिति बनती है। तो सबसे पहले पंजाब कितना है? 89, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। फिर जो आपका एमपी वो कितना है? 1600, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यूपी और आपका जो है पंजाब दोनों की बात करता है, और इसको समझेंगे अपन मानचित्र के ऊपर कि अगर आप जब राजस्थान का मानचित्र देखते हो तो यहां पे अब जो है आप देखें कि ये इलाका यहां से, इस जगह से लेकर आप ये भरतपुर के होते हुए आप जो है दिग का कुछ क्षेत्र, यहां तक आप कहां पहुंच गए? यूपी की सीमा में। कहां पहुंच गए? यूपी की सीमा में, ठीक है। इधर आ जाओ, यहां आपका जो है श्रीगंगानगर, तो यहां से आप इधर आ जाओ ऐसे करके, कुछ भाग आपका हनुमानगढ़ तक का। ये जो सीमा आपकी है किससे बन रही है? पंजाब से। आप देखें कि एरिया वाइज अगर देखेंगे तो ये शायद थोड़े बड़े दिख रहे होंगे आपको, है ना, हनुमानगढ़ और आपका गंगानगर, और ये थोड़े छोटे दिख रहे होंगे। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि यहां पे सीमा जो है थोड़ी अंदर जा रही है। दूसरी बात क्या होता है कि जब आपकी जो सीमा है उसमें वो अगर इस तरह के मोड़ हैं, इस तरह के मोड़ हैं या आपके हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रिक। क्या बोलते हैं? क्रिक बोलते हैं। जब जितने ज्यादा क्रिक होंगे उतनी लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? अब आप देखें यहां पे कि जो आपका पंजाब का क्षेत्र है वहां से हमारी सीमा बन रही है 89। कितनी बन रही है? कितने जिले यहां पे? 2। पुराना अगर रास्ता हम देखें तो यहां भी कितने थे? 2 ही थे। कितनी बना रही है? 877। कितनी बना रहे हैं? 877। आप देखिए कि इसका 10 गुना होता है 890। कितना होता है? 890 लगभग, है ना। तो ये लगभग 10 गुना मान लो उसको अपन। आगे देखिए, 2 जिले यहां सीमा बना रहे हैं केवल इतनी सी, और यहां जिले बना रहे हैं 2 आपकी सीमा इससे 10 गुना ज्यादा। यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां लंबाई ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये थोड़ा अंदर की तरफ है, इसमें क्रिक है।
बट 10 गुना ज्यादा होगी, ये बात गलत है, क्योंकि आप देखें एरिया वाइज ये जो इलाका है वो इसकी तुलना में छोटा है। तो कुछ डाटा जो आपके हैं उनके अंदर यहां पे आपका परिवर्तन किया गया है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि जो क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश है ये बनाता है 326 किलोमीटर। कितनी बनाता है? अब आप देखें कि जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा, वो जाएगा हरियाणा और गुजरात के आसपास। तो जो आपका हरियाणा है वो बनाएगा 1450। कितनी बनाएगा? और जो आपका गुजरात बनाएगा 1385। कितनी बना रहा है? 1385, है ना। टोटल करने पे 4850 आपका आ जाएगा। अब बात तो समझो कि सब दो आंकड़े गाइडों के अंदर जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं आपको? ये वाले क्या दे रखे हैं? और कोई रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो क्या दे रखे हैं? ये दे रखे हैं। अब हमको कौन से आप करने, तो हमारे पास दोनों होने चाहिए। दोनों इसलिए होने चाहिए, मान लो आपका एग्जामिनर अगर मान लो उसको इसके बारे में नहीं पता है तो क्या करेगा? किसी गाइड से उठा लेगा, ठीक है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन आपको बना के देगा। और अगर मान लो कोई समझदार व्यक्ति है, उसको पता है, तो क्या करेगा? इस तरह के आंकड़े देगा। तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि इस तरह के उलझन वाले क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर मान लो आ जाए तो हमारे पास दोनों आंसर तैयार है। जैसा उसको चाहिए वैसा उसको आप दे दीजिए। बात समझ आ रही है? अगर वो पूछता है ओल्ड के अनुसार तो आप इसके साथ चले जाएंगे इसके साथ में, और अगर वो चलता है न्यू के अनुसार उसमें चले जाएंगे इसके साथ। एक और बात, क्या प्रश्न बन सकता है? तो प्रश्न बन सकता है आपके सीमा की लंबाई के सीक्वेंस को लेकर, कि लंबाई के क्रम के आधार पर या लंबाई के आधार पर अधिक से कम की ओर जिलों को अरेंज करना है, हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर। या ये पूछ सकता है कि लोएस्ट से कहां जाना आपको? हाईएस्ट की ओर। कर लोगे? अगर हम बात करें यहाँ पे कि अधिकतम से चलना अपने को न्यूनतम की ओर, पहला कौन आएगा? एमपी, दूसरा हरियाणा, तीसरा गुजरात, चौथा पंजाब कहां से आ जाएगा? चौथा कौन आएगा? यूपी, और पांचवा। अब चाहे नया हो चाहे पुराना हो, सीक्वेंस आपका ये रहेगा। आप देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे वही सीक्वेंस बैठ रहा है, और इसका आप उल्टा कर लेते तो क्या हो जाएगा? कम से अधिक की ओर। बात सुन आ रही है नहीं आ रही है? तो ये प्रश्न आपके बनने की संभावना ज्यादा है। क्लियर? तो आप डालें हेडिंग में, नेक्स्ट अपना जो बिंदु था कि अंतरराज्यीय सीमा, और अंतरराज्यीय सीमा आपके साथियों है उसकी लंबाई टोटल अपनी पास है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। और इसका आप जो है इस तरह से डिवाइडेशन कर दो। कंप्लीट है?
चले इससे अपन आगे साथियों, चलिए अब अपन जो है एक एक राज्य के पास जाएंगे और वहां के जिले और हमारे जिलों को देखेंगे। ये नक्शा आपका पुराना भी है, तो पुराने के अंदर भी हम देख रहे हैं कि साहब जो चेंजेस आपके हुए मैंने बता दिया था आपको, तो एक बार आपको कितना याद है थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं। कल शायद अपन ने मैप देखा था ना, नया वाला है ना, भर लिया होगा आप लोगों ने, फिल कर दिया उस नक्शे को, मैप को। चलिए यहां कोई नया बना, कुछ नहीं बना। इधर क्या बना है, नीम का थाना। तो एक आपका यहां हो जाएगा एड नीम का थाना, ठीक है, नीम का थाना, ठीक है। और यहां आपका कोटपुतली है ना, मैं शॉर्ट लिख दूं कि यहां पे आपका खेड़थल तिजारा केटी, ठीक है। और डिग इधर कुछ तो नहीं है, अंदर है वो, बाहर की बात कर रहे हैं, बाउंड्री की बात, केवल इसी बात कर रहे हैं। अपने काम जो है केवल बाउंड्री से है, अपने को अंदर से कोई आपका जो है विशेष महत्व अपना नहीं है। यहाँ देखो आप, ये देखो कहाँ आ रहा है, ये अंदर आ रहा है, अपने को कहाँ चाहिए, बाहर। अभी आप बोल क्या है कि नीम का थाना, कोटपुतली और आपका खेड़थल तिजारा और डिग, ये कहाँ आ रहे हैं, बाहर, ठीक है। अब चलते अपन आगे वापस, यहाँ देखिए इस बारे भाग में कुछ भी नया आपका नहीं बना। बिलवाड़ा सीमा बना रहा था पहले भी, अभी बना रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां आ जाओ, इधर कुछ है क्या, यहां केवल एक चेंज आता है, वो क्या है, सांचो। जालोर के स्थान पे कौन आ गया, सांचो। मैं कल भी बताया था आपको, आज बता रहा हूं वापस से, 1 2 3 4 और 5 अंतर राज्य सीमा पर कितने नए जिले बने, 5। अंतर सीमा पर निम्न में से कौन सा नवीन जिला नहीं आता, तो ऐसा क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, और इनमें से जो आपका कोई 3 होंगे और 1 नहीं होगा। जो अंदर, जैसे मान लो आप जो कभी कहा था गंगापुर सिटी, तो ऐसे एक ऑप्शन दे देगा। तो अपना ध्यान रखना है कि 5 जिले जो है बने हैं, उनके नाम तो ध्यान रखना, 4 तो ये बन गए, ठीक है। क्या मेरी बात समझिए, अंतरराज्य सीमा की बात कर रहा हूं, वो अंतरराष्ट्रीय पर है। अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, अंतरराज्य, वो किस बना हुआ है, दोनों बातें अलग है, ठीक है। यहां बने टोटल 5, और 5 में से आप देखेंगे कि ज्यादातर आपके जो है वो इसी एरिया में कवर हो जाएंगे, हरियाणा वगैरह में, ठीक है। ज्यादा याद भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले पंजाब के पास। कहां जाएंगे, पंजाब। अब आप जो है थोड़ा बहुत नक्शा जानते हैं राजस्थान का, इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जो पंजाब है उससे कौन कौन से जिले सीमा बना रहे हैं हमारे राजस्थान में, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। थोड़ा सा मैं इसको लिख दूंगा सही से, दिखेगा देखो, अभी आंखों की रोशनी देखो सही हो जाएगी, दिखा। एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे फाजिल का, क्या है, और एक है आपका मुक्तसर, क्या है, मुक्तसर। ये जो आप देख रहे हो ये इलाका ऊपर आपका जो है पंजाब है, और यहाँ हमारा राजस्थान है। कौन है हमारा, ये राजस्थान। और जो राजस्थान है उसके 2 आपके जो जिले है जो सीमा बना रहे हैं, वो ये है गंगानगर और आपका हनुमानगढ़। चलते अपन इससे आगे वापस सीमा बात कर लेते हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं राजस्थान के, और 2 ही किसके हैं, पंजाब के। राजस्थान और इधर आ जाएगा आपका पंजाब। यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट आपका है श्रीगंगानगर, और एक आपका हो जाएगा हनुमानगढ़। अब यहां पे 2 हैं आपके, एक तो है फाजिल्का और एक आपका है मुक्तसर। अब बात तो समझेगा कि वैसे तो याद हो जाएगा आप लोगों को, पर मैं एक छोटी सी जो है लाइन के साथ ऐड कर रहा हूं, जो आगे के जो राज्य हैं उनके लिए भी काम आएगी, ठीक है। मैंने एक लाइन लिख दी यहां पे, बिल्कुल जो साथी पढ़े हुए हैं उनको सबको तो याद है, एफएम सुना हुआ उन लोगों ने। क्या हो गया, पंजाब में एफएम बजा, पंजाब में क्या है, एफएम बजा, ठीक है। तो यहां पे 2 वर्ड आपके आ रहे हैं, एफ और एम। यहां पे साथियों एक तो है वर्ड आपका एफ और एक है आपका एम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, एफ से फाजिल्का और एम से क्या हो जाएगा, मुक्तसर। यहां पे आप देखिए कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि जो आपका भाग है येलो वाला, उसकी लेंथ ज्यादा आ रही है और इसकी क्या हो रही है, कम आ रही है। तो अगर हमसे पूछ ले कि सब सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो आपका है पड़ोसी वो कौन है, तो यह आपका जो है फाजिल्का, वो ज्यादा सीमा बना रहा है और ये बना रहा है कम।
जबकि यहां पे गंगानगर ज्यादा बनाता है और हनुमानगढ़ बनाता है कम। क्लियर है आप सभी का? तो इसको एक बार उतारे साथियों, पंजाब हेड डाले, हेडिंग पॉइंट डाले पंजाब, और उसको इस तरह से याद कर लें, इस तरह से याद कर लें, है ना। Okay. हाँ चलाइए। नहीं तो आपने लिख दिया, लेकिन जो मान लो बाद में पड़ेगा तो उसका देखना पड़ेगा ना। चलिए अब हम चलेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पड़ोसी है वो है हरियाणा। कौन है? हरियाणा। देखो साथियों, हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो यहां आपको दिख रहा है कि एक राज्य है पंजाब, और ये आपका जो भाग है वो आपका है हरियाणा। हमें केवल उनसे काम है जो हमारे पड़ोसी हैं। चलो दिख जाएगा ये आपको, मैं नाम लिख दूंगा, है ना। अब आप देखें यहां पे हमारा क्षेत्र आ रहा है कौन सा? राजस्थान। और यहां पे आप देख रहे हैं कि पड़ोसी जो राज्य है उसके जिले दिख रहे हैं। पर इनको देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा हमारा जो राजस्थान है वहां जिले कौन कौन से हैं। तो आप देखिए हनुमानगढ़, उसके बाद आपका चूरू, झुंझुनू, नीमका, थाना। अब एक बात समझो यार, जो परिवर्तन आपका दिखेगा आपको कि यहां आप जो है एक बात नोटिस करें कि पहले आपका सीकर जो है बनाता था सीमा, किससे बनाता था? हरियाणा से। लेकिन अब जो है सीकर कहां हो गया? आंतरिक जिला। क्या हो गया? आंतरिक जिला। तो देखो ऐसा ही पूछ सकता है आपसे कि वे जिले कौन कौन से जो पहले बाहर थे अब आंतरिक हो गए। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो यहां आप देखिए साथियों कि सीकर का एक क्षेत्र जिसका नाम है नीम का थाना, वो बना रहा है सीमा। इस तरह से जयपुर बनाता था पहले सीमा आपकी, लेकिन अब जयपुर आपकी सीमा नहीं बना रहा है। देखो जयपुर यह बना रहा सीमा आपकी पहले, लेकिन अब आपका जो है जयपुर सीमा नहीं बना रहा है। ठीक है, अलवर सीमा बनाता है अभी भी, लेकिन बहुत कम पार्ट में ये बना रहा है। पहले तो पूरा का पूरा फैला हुआ था, लेकिन इसी का एक पार्ट और बन गया आपका खेड़कल गुजारा। उसके बाद भरतपुर पहले सीमा बनाता था, लेकिन अब क्या बना रहा है? अब बना रहा है डीग। देखो यहाँ पे आप, यहां तक सीमा थी आपकी जो है भरतपुर तक, लेकिन अब क्या हो गया? अब आपका जो है भरतपुर का एक क्षेत्र जिसका नाम है आपका डिग, वह आपकी सीमा इसकी बनाता है। क्लियर है तस्वीर का? चलो थोड़ा सा अब आप लोगों को जो है याद रख के और बोलना पड़ेगा। राजस्थान के जिलों का नाम बताना। मानचित्र लेके आए हो आप लोग कि नहीं लेके आए हो?
उसको सामने रखो और उसको बोलने का प्रयास करो। सबसे पहले क्या आ जाएगा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद क्या आएगा? चूरू, फिर झुंझुनू, क्या आ जाएगा? झुंझुनू। उसके बाद सीक्वेंस मत भूलो, है ना, नीम का थाना। उसके बाद कोटपुतली बहरोड, ठीक है, कोटपुतली याद रखना आपको। फिर आपका खेरथल तिजारा, क्या आ जाएगा? खेरथल तिजारा। और उसके बाद अलवर, अलवर। और अंत में क्या आ जाएगा? अलवर के बाद डिग। अब एक बात समझिए यहां पे थोड़ा सा, कि पुराने नक्शे को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 थी। अब लेकिन यहां अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके हो गए 8। कितने हो गए? तो पहले अगर कहीं पुराने क्वेश्चन कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो अगर आप, तो वहां देखा होगा कि कितने जिले बनाते हैं सीमा हरियाणा से, तो बताएगा 7। लेकिन अब कितने बना रहे हैं? 8। ठीक है, ये ध्यान रखना। और 8 में नए कितने बन गए? 8 में नए कितने आ गए? नीम का थाना, कोटपुतली, खेरथल और आपका डिग। ये 4 आपके नए ऐड हो गए, ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम बात करेंगे पड़ोसी कौन है हमारा? हरियाणा। पहले हम हरियाणा के मानचित्र पे जाके देखेंगे, फिर इधर आएंगे। तो जो हरियाणा आपका है उसमें आप देखें यहां पे कि सबसे ऊपर एक क्षेत्र है सिरसा। क्या आ जाएगा? सिरसा। फिर आएगा यहां पे फतेहाबाद, फतेहाबाद। यहां पे आ जाएगा हिसार, हिसार। यहां आ जाएगा भिवानी। क्या आ जाएगा? भिवानी। आप एक बात समझिए, भिवानी और भिवाड़ी, भिवाड़ी कहां आता है? हमारे अलवर क्षेत्र में आ रहा है आपका, ठीक है। और ये जो आपका भिवानी है ये आपके हरियाणा में। फिर यहां आ जाएगा महेंद्रगढ़। क्या आ जाएगा? महेंद्रगढ़। और यहां आपका आ जाएगा क्या? रेवाड़ी। क्या आ जाएगा? रेवाड़ी, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा नूह। क्या आ जाएगा? नूह। ये ध्यान रखिएगा कि गुरुग्राम जो है वो सीमा नहीं बना रहा राजस्थान से, पहले बनाता था, अभी नहीं बनाता। कौन नहीं बनाता? गुरुग्राम जो है, यानी गुड़गांव जिसे हम कहते हैं, वो हमसे सीमा नहीं बनाता है वर्तमान के अंदर। वर्तमान में आपका रेवाड़ी और जो नूह है वही इलाका हमसे सीमा बना रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे सीक्वेंस तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो पहले राजस्थान के 7 और इसके 7 थे, लेकिन अब क्या हो गया? राजस्थान के 8 और इसके कितने हो गए? 7। याद करते हैं इसको भी अपन। देखो अब यहां पे एक छोटी सी बात और अपन याद कर लेते हैं कि हम पढ़कर आए थे पंजाब में क्या बजा? एफएम बजा। पंजाब में एफएम बजा था, ठीक है साहब। देखो एक ट्रिक जो है, अगर आपको चाहिए तो ठीक, नहीं तो मैं सर मेरी बात तो सुन लो। हाँ हाँ बिल्कुल मैं दे रहा हूं। आपको लगता है हम वैसे याद कर लेंगे तो वैसे याद कर लेना, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको इससे क्या हो जाएगा? सीक्वेंस याद हो जाएगा। तो हम पढ़ के आए थे सब पंजाब में एफएम बजा, जिसे सुन, जिसे सुन हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा में सिर्फ हंसे, सिर्फ हंसे भीम व रेणु, भीम व रेणु। अब यहां जो है आपका इनवर्ट कोमा के अंदर, वो हमारे काम है, काम का है। क्या देखें लिखा हुआ है? सिर्फ हंसे भीम व रेणु। सबसे पहले आप देखें यहां पे, इसको हम पूरा उतार लेते हैं। सिर्फ हंसे, हंसे भीम और रेणु। अब आप देखिए वन बाई वन यहां आ जाते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? सी से सिरसा। सी से क्या हो जाएगा? सिरसा। फ से फतेहाबाद, फतेहाबाद। हंसे हिसार, तो हंसे से हो जाएगा हिसार, ठीक है। बी से भिवानी। क्या हो जाएगा? भिवानी। म से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। रे से रेवाड़ी। और अंत में नू से नूह, जिसे हम नू मेवात भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो नू को आप नू मेवात भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एक और बात करते हैं लास्ट अपन चलते हुए आगे, कि जो आपका राजस्थान है
उसके अंदर यहाँ पे सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो बनाता है आपका हनुमानगढ़। कौन बनाता है? अब न्यूनतम की बात अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूनतम पहले बनाता था आपका जयपुर। कौन बनाता था? हरियाणा से न्यूनतम सीमा जो आपकी लोएस्ट बाउंड्री थी वो बनाता था आपका जयपुर। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, तो हमको नए डाटा का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब आप देखेंगे पुराने के आधार पर पूछेगा तो क्या बताओगे? जयपुर। और नवीनतम में भी कोई हमारे सामने नहीं है। ठीक है, तो जितना देर रखा उतने अपने को पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका पड़ोसी है हरियाणा, आप इसको ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ज्यादा सीमा कौन बनाता है और कम कौन बनाता है। देखो एक बार, ज्यादा बाउंड्री कौन बनाता है? चलो 3 आंसर आ गए हैं। एक कोई कह रहे हैं कि सिरसा, कोई बता रहे हैं आपका भिवानी, और कोई बता रहे हैं, अधिकांश बता रहे हैं महेंद्रगढ़। तो सिरसा वाले कौन कौन है? सिरसा वाले बता दें, ऐसे हाथ ऊपर कर लें। 2-3 है जो कहते हैं भिवानी, भिवानी वाले हैं। और जो कहते हैं महेंद्रगढ़, वे कौन कौन है? ज्यादा बहुमत है। हालांकि बहुमत से जीके में कुछ काम नहीं होता, लेकिन यहां भी आप राइट हैं। आपको मैंने एक बात बोली थी, सुन लीजिएगा बात, कि जो आपका बाउंड्री है अगर उसमें क्रिक्स हुए तो क्या हो जाएगी? लेंथ ज्यादा हो जाएगी। मैं आपसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन करता हूं, भारत का मानचित्र उठाना आज, और उसमें देखना कि सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन है, तटवर्ती जो रेखा आपकी है, वो किस राज्य की है? आप में से 90% दिमाग जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहां जाएगा? जबकि भारत के अंदर सबसे जो लंबी आपकी कोस्टल लाइन है वो किसकी है? गुजरात की। किसकी है? क्यों? क्योंकि वहां पे क्रिक्स है, जो है वो कैसे कटाफट, आपका कटाफटा। तो सीमा अगर कटी फटी है तो क्या होगी? लंबाई ज्यादा होगी। इस वजह से यहां जब आप इसको देखते हो तो यहाँ पे आप जो है देखोगे कि महेंद्रगढ़ जो है उसकी जो है लंबाई आपकी ज्यादा है, और वैसे भी ज्यादा दिख रही है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वैसे भी क्या हो रही है? ये ज्यादा ही है, और ट्रिक्स तो इसमें बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, इस वजह से क्या हो रही है? इसकी लंबाई ज्यादा दिख रही है। तो महेंद्रगढ़ बनाता ज्यादा, और कम कौन आता है आपका? सिंपल दिख रहा है यहाँ तो फतेहाबाद जो आपका है वो कम सीमा बनाता है। तो यहाँ आप चलते हैं, बात करते हैं। हाईएस्ट कौन था आपका साथियों? महेंद्रगढ़। और लोएस्ट कौन था? फतेहाबाद। यहाँ हाईएस्ट कौन था? और लोएस्ट की हम बात करें तो पहले आपका कौन था? जयपुर था, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको बाद में ऐड कर दूंगा, अभी आप इसको उतारें, एक लाइन लिखा दूंगा मैं आपको। 8 और 7 का रेशियो है ना। कंप्लीट है आपका?
क्या भरतपुर अब नहीं बनाएगा, क्योंकि देखो डिग बना रहा ना, ये थोड़ा सा क्या है कि वो, इसको आप देखेंगे डिग का जो क्षेत्र है वो बना रहा उधर, और डिग का क्षेत्र इधर यूपी से ही बना रहा सीमा, हरियाणा से बिल्कुल नहीं बनाएगा। अभी इसमें बहुत सारी चीजें आपकी आएगी, देखो नया क्या डेटा आपका आता है गवर्नमेंट का, वो देखना पड़ेगा। और आप लोगों के लिए बेनिफिट है, नए जिले बने तो इसमें आप ये मत सोचना नए जिले में हमको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, ये बेनिफिट है। अगर आपने सही कंटेंट पढ़ लिया तो वैसे जो क्वेश्चन आएगा वो सीधे ही आपसे पूछेगा। और दूसरी बात ये है कि जो सामने वाला पूछेगा तो क्या पूछेगा, तो पूछने के लिए कुछ है नहीं, तो कंटेंट ज्यादातर पुराना ही आएगा जब तक कि नया कोई आपका डेटा नहीं मिलता तब तक, ठीक है ना। इसलिए आप निश्चिंत रह गए, आप पढ़ाई करो। आरएस अगर आपने देखा या पेपर दिया था आरएस का आपने, आरएस प्री नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पेपर देखना उसका, उसमें कोई क्वेश्चन नए जिलों से नहीं पूछा गया, ठीक है ना। तो इतना बड़ा एग्जाम है। यहां से आगे बढ़े अपन साथियों, आवाज नहीं आ रही है, ये अब आएगी, ठीक है। ये क्या थोड़ा सा वो टर्न करते हो फिर वो अलग ही आवाज निकालता है। यहां तक क्लियर सभी का? चलो अब जो नेक्स्ट हमारा पड़ोसी है वो कौन है साथियों? यूपी। अब यूपी दिखने में तो बहुत सारे जिले देखो अंदर, लेकिन अपने को जो है अपने काम के जिले ढूंढने तो अपन ढूंढ लेंगे। हमारा जो क्षेत्र है राजस्थान, उस राजस्थान क्षेत्र से अगर आप देखेंगे तो सीमा लगाने वाले दो जिले हैं, एक तो है मथुरा और एक हमारा पड़ोसी है आगरा। मथुरा और आगरा। पहले आपको बता दूं कि आगरा फोर्ट जो है, आगरा जो क्षेत्र है वो जयपुर रियासत का अंग था। किसका अंग था? जब हमारे यहाँ पे पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई तो रेलगाड़ी चलाई गई थी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदी कुई के बीच, आगरा फोर्ट से बांदी कुई के बीच चलाई गई। तो उस समय ये हमारे क्षेत्र का हिस्सा था, ठीक है। अभी कहाँ है ये? यूपी के अंदर है। अब हम बात करें कि जो सीमा लग रही है राजस्थान और यूपी की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के अंदर एक परिवर्तन ये हुआ है कि एक नया जिला यहाँ पे आ गया है, जिसका नाम क्या है? डिग। जिसका बाद में हम बात करते हैं कि जो अलग हुआ है भरतपुर से। किससे अलग हुआ है? भरतपुर से। एक आपका जिला जो पहले से सीमा बना रहा था, नाम उसका धौलपुर। यहां उत्तर प्रदेश में दो ही आपके जिले हैं, एक का नाम है मथुरा और एक का नाम आपका है आगरा। तो मथुरा और आगरा ये दो आपके जिले हैं जो सीमा बनाते हैं राजस्थान से। यहां अगर आप देख पाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे ये जो इलाका है आगरा का, ये एक्स्ट्रा है जो अंदर की तरफ आपका बना हुआ है। इसको समझे इस तरह से कि जब आप राजस्थान का मानचित्र देखते हैं तो ये भरतपुर और धौलपुर के बीच में आपको गेप दिखेगा, ये वाला। ये जो गेप आप देख रहे हो ये गेप आपका कौन है? आगरा है। कौन सा इलाका है? आगरा है। यानी आप धौलपुर से यूं जाते हो सीधे भरतपुर तो कौन बीच में आएगा? आगरा बीच में आएगा एग्जाम। इस तरह से यहाँ देखो अलवर और जो आपका इलाका है इनके जो भी गेप है, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे छोटा जो हमारा हाईवे है वो इधर से गुजर रहा है, अपन जब पढ़ेंगे परिवहन तब वो आएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे जो आपका गेप है, इसी गेप के अंदर कौन आ रहा है? आपका आगरा का क्षेत्र आ रहा है। इस वजह से ज्यादा सीमा की अगर हम बात करते हैं तो कौन बनाएगा? आगरा। और कम कौन बनाएगा? मथुरा। पहले इस तरफ अगर हम बात करें तो भरतपुर ज्यादा बना रहा था और आपका जो है धौलपुर वो बनाता था कम। लेकिन नए जिले के बनने से यहाँ पे अभी जो है अधिकतम और न्यूनतम का पता नहीं लगा पा रहे। पर पुराने की अगर बात करते हैं तो पुराने में क्या हो जाएगा? भरतपुर ज्यादा था और धौलपुर आपका कम था। अब यहां से चलते हैं आगे, उसको एक बार उतारे आप फटाफट से, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें कोई ट्रिक नहीं याद हो जाएगा आपको, याद दो ही नाम है। और ये जो इलाका है आपका भरतपुर धौलपुर, जो बिल्कुल आपके टच में है किसके? यूपी के, ठीक है। ये वो दो रियासतें थी जिन्होंने डिमांड की थी हमको कहां जाना है? यूपी में जाना है। ये कह रहे थे कि हमारा जो कल्चर है वो कैसा है? यूपी जैसा। तो हमें कहां जाना है? हमें जाना है यूपी के अंदर। और ध्यान ये रखिएगा कि इन दोनों को ही मिलाकर आपने पर्यटन के अंदर एक सर्किट डेवलप किया जिसे कहते हैं ब्रज सर्किट या ब्रिज सर्किट। तो जिस ब्रिज का मतलब हो गया आपका जो साथियों मथुरा वृंदावन का क्षेत्र है वो वाला इलाका, उसके निकट में जो आपके इलाके हैं भरतपुर धौलपुर, इनको मिलाकर ब्रिज सर्किट आपका डेवलप किया गया था। कंप्लीट है यहां तक सभी का?
नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए, जो पड़ोसी राज्य हमारा है वो है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है और सर्वाधिक जिले भी जो है वो किसके हैं, एमपी के हमारे संपर्क में है। थोड़ा सा ओपन जो है ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए ये जो इलाका आप है इसको आप शायद पहचान जाएं कि किस जिले का अंग होगा। तो इस तरह से आपका दिखता है। कौन सा इलाका है, झालावाड़ का इलाका, जो इस तरह से पूंछ के समान आपका एमपी में घुसा हुआ है। देखिए समझे बात को, यहां देखें दिख रहा है ये पूंछ के समान अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से आपके एमपी अंदर आपका दिखेगा आपको। ये वह जिला है जो तीन तरफ से गिरा हुआ है एमपी से। राजस्थान का वह जिला जो तीन तरफ से एमपी से गिरा, कौन सा हो जाएगा, झालावाड़। तो कौन सा हो जाएगा, झालावाड़ आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा यहाँ एक अटपटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, पहली है, क्वेश्चन नहीं कह सकते उसको, कि इस मैप को देख के बताइए कि कौन सा ऐसा एक जिला निकाल दे जिसको निकालने पर राजस्थान 2 खंडों में बढ़ जाएगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं, एक पहेली है कि किस ऐसे डिस्ट्रिक्ट को हम निकाल दें, जरूरी नहीं कोटा हो, कुछ आप और भी हो सकता है, बात देखना, ठीक है ना, कि किस ऐसे जिले को हम निकाल दें कि उसको निकालने पर राजस्थान 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। सोचो एक बार, फिर दिमाग लगा के आंसर देना। कोटा भी आंसर आया था, कितने लोग थे कोटा वाले जो आंसर दे रहे हैं, ज्यादा है। बाकी करौली भी है, करौली भी है, नहीं है करौली, 2 भाग तो नहीं हो रहे इसके, बिल्कुल आ जाओ। कोटा जो आपका है वो राइट है, क्योंकि अगर आप जब कोटा को देखोगे तो कोटा को जैसे हटा दोगे तो ये झालावाड़ और ये बारा जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, हाँ या ना। तो ये पहले कोई क्वेश्चन नहीं है, हम क्या करते हैं गाइड वाले छाप देते हैं और उनको उसको हाईलाइट करते हैं कि देखो हमने नया क्वेश्चन दिया। ये एक कोई पहेली है, वो आप जान गए ठीक, नहीं तो सिंपल सी बात नहीं आता, ये बोली बात है, ठीक है। चलते हैं इससे आगे एमपी की तरफ चलते हैं, और एमपी में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पड़ोसी हमारे जिले हैं उसमें आप देखें यहाँ पे सबसे उत्तर में आप मुरैना है। कौन सा इलाका, मुरैना, ठीक है। चंबल का इलाका है ये, पूरा का पूरा डाकुओं का क्षेत्र कभी रहा है। फिर यहाँ पे श्योपुर, फिर यहाँ पे आपका शिवपुरी, क्या है ये, शिवपुरी। फिर यहां आ जाइए, यह इलाका है गुना, ठीक है। फिर आप यहां आ जाएं, यहां पे ये इलाका है राजगढ़। कौन सा इलाका है, राजगढ़। फिर यहां आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं एक्चुअल में ये जो इलाका है ये आगर मालवा। कौन सा इलाका है, आगर मालवा। आगर मालवा 2013 के अंदर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट के रूप में सामने आया। ये एक क्षेत्र है आपका, एक जिला है जिसका नाम है शाहजहापुर, शाहजहापुर, ठीक है। एक है शाहजहांपुर, तो शाहजहांपुर है वो तो यूपी के अंदर है, लेकिन शाहजहापुर है वो कहां है, एमपी के अंदर है। और इसी से एक तहसील अलग कर दी आगर, और उसको बना दिया गया जिला। तो पहले इसके स्थान पर शाहजहापुर जो है बनाता था, सीमा बनाता था हमसे, लेकिन अब कौन बनाता आपका, अब बनाता है आगर मालवा। अब यहाँ थोड़ा सा देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये जो आपका झालावाड़ का जो क्षेत्र था इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जिला आ रहा है रतलाम। क्या आ रहा है, अब रतलाम आपको यहां भी दिखेगा और रतलाम आपको इधर भी दिखेगा, क्योंकि 2 तरफ सीमा बना रहा है। ये इलाका भी जो है आपके राजस्थान का ही है और ये इलाका भी इसका है राजस्थान का। एक तरफ जो है, नहीं आज नहीं है, उनका हो चुका है। तो जो रतलाम आपका है वो 2 तरफ सीमा बना रहा है। एक तरफ आपका कौन है, झालावाड़ वाला इलाका, और एक तरफ क्षेत्र कौन सा दोस्तों आपका है, इधर अगर आप देखोगे तो जो पड़ोसी आपका है बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, ये वो इलाका आपसे जो है यहाँ पे सीमा साझा आपका करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहां से आगे, तो ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे कौन आ रहा है, मंदसौर। कौन आ रहा है, मंदसौर भी आप देखोगे तो ये पूरी बाउंड्री आप देखो, यहां से मंदसौर दिख रहा है तो इधर भी आपका मंदसौर दिख रहा है। वापस ये 2 तरफ सीमा बना रहा है, तो मंदसौर भी बना रहा है 2 बार सीमा, और यहाँ पे आपका जो है रतलाम भी बना रहा है 2 बार सीमा। अब हम चलते हैं कि ये नीले रंग का जो है आपका क्षेत्र दिख रहा है, ये चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध है जिसका नाम है गांधी सागर। क्या नाम है,
जो मंदसौर क्षेत्र में आपका आ रहा है। इसके बाद इधर जो आप देख रहे हो वो है नीमच। क्या है? तो आप देखो नीमच जो है वो कटा फटा सा है ऊपर से, और अगर आप देखोगे तो ये नीमच जो है वो राजस्थान से गिरा हुआ है तीनों ओर से, इधर से भी गिरा, यहां से भी गिरा, यहां से भी गिरा हुआ है। तो अभी हम क्या पढ़ के आए थे? सब एमपी से, या वह जिला राजस्थान का जो गिरा हुआ है एमपी से तीनों ओर से, तो कौन सा था? झालावाड़। और यहाँ उल्टा कर लो कि एमपी का वह जिला जो तीनों ओर से गिरा हुआ है किससे? राजस्थान से, तो हो जाएगा आपका नीमच। और आप लोग जानते हैं कि नीमच पहले मेवाड़ का हिस्सा था। आपने पढ़ा होगा इतिहास, नीमच कौन था? वो आपके मेवाड़ का हिस्सा था, ये जानना। और इसके बाद में एक जिला शायद नीचे रह गया, वो आपका है झाबुआ। कौन सा इलाका है? रतलाम के बाद में एक क्षेत्र और, मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, रतलाम के बाद एक क्षेत्र और आता है झाबुआ, जो आपका सीमा लगाता है आपके बांसवाड़ा से। किससे लगाता सीमा? बांसवाड़ा सीमा आपकी लगा रहा है झाबुआ। और झाबुआ के जस्ट बाद ही आपका क्या आ जाएगा? गुजरात। क्या आ जाएगा? गुजरात जो आपका है वो आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि हमारे जिले जो है वो कौन से हैं। तो आप ये मैप खोल सकते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं हुआ एमपी साइड में। तो एक मार्ग हम देखें इधर क्षेत्र जिसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वो है इधर आपका एमपी साइड, और एक आपका हो जाएगा उधर पंजाब। यहां देखें धौलपुर, बोलना साथ साथ में साथियों, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, वापस कोटा, वापस कोटा दो बार बना रहा सीमा। कोटा क्या कर रहा है? यहां बना रहा है, यहां बना रहा है। फिर आपका ये जो इलाका है ये कौन सा है? चित्तौड़। चित्तौड़ जो है उसको हम कहते हैं खंडित जिला। क्या बोलते हैं? अभी बात इसकी करेंगे हम लास्ट में। फिर आपका क्या आ जाएगा? भीलवाड़ा। क्या आ जाएगा? उसके बाद वापस चित्तौड़, और उसके बाद यहाँ पे प्रतापगढ़, और यहाँ पे हमारा बांसवाड़ा। 10 जिले। कितने जिले हमारे यहाँ पे? 10 जिले हमारे हैं। तो उनकी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, फटाफट से याद रह जाएगा आपको सीक्वेंस। चलो देखते हैं कितना आपको याद है। वापस बोलना, नॉर्थ से साउथ की ओर चलना है। राजस्थान के जिले बताएं। सबसे उत्तर में धौलपुर। कौन सा इलाका आ रहा है? धौलपुर। फिर धौलपुर के बाद करौली, फिर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद बारा, बारा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद वापस से कोटा बनाएगा सीमा। फिर आगे चलते हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है भीलवाड़ा। और फिर वापस चित्तौड़गढ़ की मुख्य हुई, उसके बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा। 10 जिला के हो चुके हैं कंप्लीट। अब वापस याद करो कि साहब पंजाब में क्या बजा था? एफएम बजा। पंजाब में एफएम बजा जिसे सुन। हरियाणा में सिर्फ ऐसे भीम व रेणु। अब तुम कहां आ गए दोस्तों? एमपी। कहां आ गए? एमपी में आ गए। तो ध्यान इस बात का रखना कि सब पंजाब में एफएम बजा जिसे सुनो, हरियाणा में सिर्फ ऐसे भीम व रेणु, और उसके बाद में ये अपने ऊपर लेना है ना, मेरे ऊपर मत लेना खाली। तब मेरे ससुर, मैंने पहले बोल दिया अपने ऊपर लेना है। तब मेरे ससुर के गुरु आ गए मंदसौर। कहां आ गए? मंदसौर निर्जा के साथ, निर्जा के साथ। अब जो आपको दिख रहा है इन्वर्टेड कोमा में वो अपने काम का है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ससुर, वो लिखा हुआ है गलत। हाँ या ना? पर अपने गलत ही लिखना था यहाँ पे, इसलिए अपने गलत लिखा कि हमारे गलत से काम है। अब देखें यहाँ पे साथियों, एमपी में चलते हैं। और एमपी में जो आप देखेंगे कि जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा था? मेरे, मेरे। फिर आपने जान लिखा था गलत, गुरु, गुरु। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। आ गए। कहां आ गए? जा। इससे आपका काम हो जाएगा, समझे? सबसे पहले अभी हम बात करके आए थे, मेरे से क्या हो जाएगा? जिला मुरैना। एमपी का जिला कौन सा हो जाएगा? मुरैना।
स आधा था श्योपुर, सुर शिवपुरी, क्या हो जाएगा शिवपुरी। गुना क्या हो जाएगा गुना, रू राजगढ़, आ गए आगर मालवा, आगर मालवा, कहां आ गए मंदसौर, अपने आप में जिला है। नी से नीमच, र से रतलाम, और साथियों जा से जाबुआ। हो गए 10 जिले। अब देखो यहां पे चलते हैं वापस से कि अगर आप जब बात करते हो कि सब ज्यादा सीमा को बनाता है, तो हम देख रहे हैं कि झालावाड़ गिरा हुआ है तीनों तरफ से एमपी से, तो ज्यादा सीमा कौन बनाएगा आपका झालावाड़। और जो कम बनाएगा कौन बनाएगा भिलवाड़ा, बहुत कम आपका जो है ये एरिया आपका रख रहा है। तो यहां से अपन चलते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि ज्यादा सीमा कौन बनाता है और कम सीमा कौन बनाता है, तो हम कहेंगे कि जो ज्यादा सीमा बनाता है वो बनाता है झालावाड़, और जो न्यूनतम सीमा बनाता है वो बना रहा है भीलवाड़ा। अब यहां से चलते अपन आगे वापस बात करते हैं एमपी के अंदर। तो एमपी में हमने देखा था कि एक जिला है जो राजस्थान से गिरा हुआ है तीनों ओर से, वो कौन है नीमच, जो क्या करेगा ज्यादा सीमा बनाएगा। और एक जिला जो है वो बहुत कम सीमा बना रहा है, ठीक है। तो यहां अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी हम बात करके आए थे शिवपुरी, किसी बात करके आए थे शिवपुरी, ये जो इलाका है थोड़ा कम सीमा को बना रहा है अन्य जिलों की तुलना में। तो अगर हम बात करें एमपी में ज्यादा सीमा को बनाता है तो नीमच, और जो कम बना रहा है वो कौन है शिवपुरी, ठीक है यहाँ पे सभी का। तो ये आपको थोड़ा सा जो है इसको याद करना पड़ेगा, तो इसको आप उतारेंगे बात और फिर लिखें एमपी और राजस्थान की बात। समय कहीं भागता पता नहीं लगता, 1 घंटा कब खत्म हो जाता है। कंटेंट बहुत ज्यादा है, बस जल्दी कीजिएगा इसको ताकि अपन जो है कोई कह रहा आगे करो, कोई कह रहा पीछे करो, सर से उतार लो। मैं बोल दूंगा तो ट्रिक आपको, मुंह सुधा आप सुनने के उतार लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, एक भाई ने बोल दिया इसलिए मैंने क्या उतारिएगा। आप लोगों ने उतार लिया लास्ट रूम में? अच्छा साथ उतार लेते हो आप लोग? नहीं नहीं, पीछे कुछ साथी अपने धुरंधर। इससे आगे बढ़ना है साथियों, जल्दी कीजिएगा। हो गया ना? चलो इसको उतार लें, कल ये वाला बिंदु हो जाएगा खत्म, और फिर अपन कल एक नए चैप्टर की तरफ जाएंगे। क्या? हाँ सॉरी बाई मिस्टेक, हाँ सही कह रहे हो आप, मैंने गलती की है इसमें। 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से हुआ है
मैंने इसको ध्यान से दिया, देखा है, ये हटा देना। जाबुआ जो है आपका वो वर्तमान में सीमा सबसे कम बनाता है, ये मैंने लिखवा रखा होगा तो ना पहले। जाबुआ को जो आप कर दीजिएगा न्यूनतम, है ना,